हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्क एंड ट्रेडिंग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर वीकेंड पे हम एक लर्निंग वीडियो लेकर आते हैं। तो आज की ये वीडियो भी एक लर्निंग वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक पूरा देखना है। दोस्तों, जिस तरह की हमने अपनी पिछली वीडियो में, जो हमारी पिछली वीक की जो लर्निंग वीडियो थी, उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि बाय ऑर्डर्स को किस तरीके से लगाया जाता है, यानी कि स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाने के बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने पेटीएम मनी के वेब एप्लीकेशन के ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय करके और सेल करके सारे ऑर्डर्स लगा के मैंने बताए थे। साथ में मैंने ये भी बताया था कि जिस तरीके से हम पेटीएम मनी के ऊपर लगा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप अपने दूसरे ब्रोकर्स पे भी लगा सकते हैं। जैसे ज़ेरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो हो गया, हर जगह मेथड ऑलमोस्ट सेम ही होता है ऑर्डर्स को लगाने का। तो आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेटीएम मनी के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर्स को लगाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लैपटॉप पे और अपने कंप्यूटर पे या आईपैड वगैरह पे ट्रेड नहीं करते हैं, वो ट्रेड करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। तो जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, वो लोग कैसे ऑर्डर लगा सकते हैं, चाहे आप एंड्रॉयड पे लगाएं, चाहे आप एप्पल पे लगाएं, आप कहीं पे भी लगाएंगे। अगर आप iOS पे भी लगा रहे हैं और एंड्रॉयड OS पे भी लगा रहे हैं, तो दोनों ही जगह, दोनों ही एप्लीकेशन पे सेम मेथड होगा। तो इसे कैसे लगाना है, हम एक बार उसे देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्लिक करना है अपने पेटीएम मनी के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर और इस एप्लीकेशन को हमें ओपन कर लेना है। देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद में दोस्तों, आप लोगों के सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा FNO। आपको क्या करना है, आपको इस FNO के ऊपर क्लिक करना है। FNO पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। आपको अपना फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी देके इसे ऑथेंटिकेट कर लेना है। जब आप ऑथेंटिकेट कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे FNO सेशन के अंदर। इसके अंदर दोस्तों, आप लोगों को जैसे वेब एप्लीकेशन के ऊपर मार्केट के इंडेक्सेस वगैरह सारे दिख रहे थे, आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, निफ्टी फाइनेंस हुआ और निफ्टी मिड कैप सेक्टर हो गया। चारों इंडेक्स हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों, सेम इसी तरीके से जैसे वेब के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें अपना फंड दिखाई देता है, अवेलेबल फंड, तो वो फंड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है, तो इसके अंदर मैं बैलेंस नहीं रखता हूँ। वेब एप्लीकेशन के टाइम पे भी मैंने बताया था। इसके बाद में दोस्तों, FIs DIs की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाती है। FI का डेटा, DI का डेटा। जिसे ये नहीं पता है कि FI का डेटा क्या होता है, DI का डेटा क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे हमें FNO की न्यूज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो हमें वेब में देखने मिल रही थी। ग्लोबल मार्केट का डेटा भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लोबल मार्केट में दोस्तों, ये जो ग्लोबल मार्केट होती है, ये हमारे मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये सब भी आपको जानना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। तो यहाँ पे हमें ग्लोबल मार्केट का डेटा मिल जाएगा, हीट मैप मिल जाएगा। हीट मैप के बारे में भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस इंटरफेस में देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें ऑर्डर किस पे लगाना है। तो दोस्तों देखिए, ऑर्डर हम लोग मोस्टली जो हम ट्रेड करते हैं वो निफ्टी 50 में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं या फिर निफ्टी फाइनेंस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमें निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करना है। हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 के ऊपर या तो ऑप्शन चैन के ऊपर क्लिक करके ओपन करेंगे, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ निफ्टी 50 पे। देखिए, ये विंडो हमारे सामने खुल गया। इस विंडो में क्या है, ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन है जो हमारे सामने खुला है। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये बीच में पूरे स्ट्राइक प्राइसेस हैं। इस साइड में कॉल का LTP है, इस साइड में पुट का LTP है। ठीक है, तो अब हमें क्या बाय करना है, हमें सबसे पहले अपनी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करने वाले हैं। उसके बाद में हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम इसका कॉल बाय करेंगे या फिर पुट बाय करेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हमें 18,000 की कॉल बाय करना है। ठीक है, 18,000 की कॉल। तो 18,000 की कॉल का इस वक्त जो प्राइस है वो है 142। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18,000 की कॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये वाला विंडो खुलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, एक सेल का ऑप्शन मिल रहा है और एक बाय का मिल रहा है। यहाँ पे बाय का ऑप्शन है और यहाँ पे सेल का ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमें क्या करना है, बाय करना है। हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि हम सेलर नहीं, हम बायर्स हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे बाय करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला विंडो खुलेगा, जिसके अंदर है आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दो चीज़ें, एक मिलेगा ओवरनाइट और एक मिलेगा इंट्राडे।
ओवरनाइट क्या होता है कि आपने पोजीशन को आज खरीदा और आप कल परसों नरसों कभी के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे में क्या होगा कि आप आज खरीदोगे और आपको आज ही बेचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है ना कि पहले इंट्राडे के ऊपर हमें कुछ मार्जिन वगैरह मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ओवरनाइट में ही ऑर्डर लगाएंगे। हम लोग ऑर्डर लगाएंगे अपना ओवरनाइट में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर आपको दिख रहा है 50 क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको 50 लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इस 50 क्वांटिटी पे हमें ट्रेड करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। हमें ट्रेड करना होता है इनके ऑप्शंस के अंदर। इनके ऑप्शंस को हम खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 18,000 की कॉल के ऑप्शन को खरीद रहे हैं। इसमें हम 50 की क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। हम इसे 50 से कम नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी में ऑर्डर लगा रहे हो तो आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी बाय करनी होती है। एक लॉट के अंदर 50 क्वांटिटी होती है। अगर आप बैंक के निफ्टी में होते तो ये क्वांटिटी आपकी 25 होती है, और अगर आप फाइनेंस निफ्टी में होते तो ये क्वांटिटी आपकी 40 होती थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लॉट लिखा हुआ है ना। अगर मुझे क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, अगर मैं 50 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी को ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं 51, 52, 55, 60 क्वांटिटी को नहीं ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली करना होगा 50 × 2 या 50 × 3, यानी कि मैं जो भी ट्रेड करूँगा मैं 50 के मल्टीप्लिकेशन में मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लस आइकन है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा एक लॉट डायरेक्टली इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मेरी क्वांटिटी डायरेक्टली 100 होगी, 50 से 100 होगी और लॉट में 2 हो गया। अगर मैं एक बार फिर से इसे इंक्रीज करूँगा तो मेरी क्वांटिटी 150 और लॉट में 3 होगी, है ना। हम क्या करेंगे, हम इसे सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करेंगे। फिलहाल अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड करने वाले हैं। देखिए एक लॉट हमारा सिलेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर हम इसे यहीं पे स्वाइप करते हैं और तो हमारा जो ऑर्डर है ये प्लेस हो जाएगा। इसमें ऑर्डर हमारा कैसे प्लेस होगा, 18,000 की जो कॉल है ये चल रही है 142.25 के ऊपर। जैसे ही हमारा बाय ऑर्डर लगेगा, ये स्वाइप होगा जब, जिस वक्त इसे हम स्वाइप करेंगे, इस वक्त जो भी प्राइस चल रही होगी, यानी कि कभी कभार क्या होता है 142 रुपये 25 पैसे इसका प्राइस फिलहाल चल रहा है। अब हम स्वाइप करेंगे, इसका प्राइस हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, तब तक 143 हो जाए या 144 हो जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाए, 140 हो जाए, 141 हो जाए। तो जो भी मार्केट प्राइस होगा उस मार्केट प्राइस के ऊपर ये बाय हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक कस्टम प्राइस का ऑप्शन। अगर हम इस कस्टम प्राइस के ऑप्शन के ऊपर टिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें मैनुअली प्राइस इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली प्राइस इंसर्ट करेंगे, यानी कि हम एक लिमिट लगाएंगे ऑर्डर की। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसका प्राइस जो 142 चल रहा है, हम चाहते हैं कि इसका प्राइस जब कम होकर 130 होगा तब हम इसे बाय करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम प्राइस पे टिक करेंगे और यहाँ पे हम मैनुअली अपनी प्राइस को इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैनुअली प्राइस डाल देता हूँ, मैंने डाला 130। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मार्केट का प्राइस 142 से कम होकर 130 आएगा या फिर 130 से नीचे जाएगा, तब मार्केट क्या करेगा, 130 या 130 से नीचे हमारे ऑर्डर को प्लेस कर देगा। यानी कि ये क्या होगा, लिमिट एक सेट हो जाएगी कि हम इस स्टॉक को या इस स्ट्राइक प्राइस को हम 130 से ऊपर नहीं खरीदेंगे। हम खरीदेंगे तो 130 या फिर 130 से नीचे खरीदेंगे। तो ये यहाँ पे है कि हम लिमिट सेट करके ऑर्डर लगा रहे हैं। ये हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर। एक पहले हमने बताया आपको मार्केट ऑर्डर, फिर दूसरा हुआ हमारा लिमिट ऑर्डर। अब तीसरी चीज़ आती है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। पहले तो ये देखते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर को क्यों लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई ट्रेंड लाइन जा रही है और हमारी मार्केट यहाँ पे कहीं चल रही है। हम ये सोच रहे हैं कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब हम ऑर्डर को बाय करेंगे, यानी कि यहाँ पे कहीं हमारा ऑर्डर बाय होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या अनुमान लगाते हैं कि अभी मार्केट का प्राइस है 142, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट की प्राइस होगी 160। तो हमें क्या करना होता है, हम ये सोचते हैं कि जब इसका 160 प्राइस होगा तब हम इसे बाय करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई मरतबा जैसे ही ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होगी, मार्केट के अंदर एक बड़ा सा शूट आएगा, जिसमें क्या होगा, आपका प्राइस 160 से डायरेक्टली फ्लक्चुएट होकर 165 या 168 या 170 इस तरीके का प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या चाहेंगे कि जैसे ही ये ब्रेक हो या फिर ये जैसे ही मेरे रेंज में आए, मैं इसे 160 के ऊपर ही मैं बाय कर लूँ। इसके लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्राइस 142 चल रहा है और हमें 160 के ऊपर बाय करना है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कस्टम प्राइस पे टिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं 160। इसे मान लेते हैं कि 130 के बजाय यहाँ पे वो 160 टाइप करते हैं और ऑर्डर को स्वाइप कर देते हैं। जैसे ही वो ऑर्डर को स्वाइप करते हैं
उनका स्टॉक करंट जो मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर बाय हो जाता है। यानी कि अभी तक ट्रेड लाइन ब्रेक भी नहीं हुई और उनका ऑर्डर यहीं पे बाय हो गया, जबकि उन्होंने 160 पे बाय लगाया था पर उनका ऑर्डर बाय हो जाता है 142 पे। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न यही है कि हमने यहाँ पे लिमिट सेट किया है कि हमने यहाँ पे जो ऑर्डर लगाया ये लिमिट ऑर्डर लगाया, ना कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। यहाँ पे हमने मार्केट को ये बताया, हमने ऑर्डर को ये बताया, अपने ब्रोकर को हमने ये बताया कि मैं इस स्टॉक को या इस क्वांटिटी को या इस लॉट को जिसे भी मैं बाय कर रहा हूँ, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को, इसको मैं 160 रुपये से नीचे खरीदना चाहता हूँ। 160 से ऊपर नहीं जाएगी, मेरी लिमिट 160 है, 160 से पहले मुझे इसे बाय करना है। और 142 का प्राइस जो आता है ये 160 से नीचे आता है 142। तो मार्केट क्या करता है कि आपकी लिमिट है 160, आप 160 से नीचे खरीदना चाहते हो तो ये नीचे 142 आता है, वो नीचे आपके ऑर्डर को बाय कर देता है। ठीक है, वो 160 से ऊपर नहीं बाय करेगा पर नीचे तो वो बाय कर लेता। इस वजह से यहाँ पे आप लोगों की बाइंग हो जाती है और फिर मार्केट उस ट्रेड लाइन के पास से अगर कहीं रिवर्स हो जाती है तो आप लोगों को अच्छा लॉस देखने मिलता है। इसके लिए हमें लगाना होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगेगा? स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस ऑप्शंस का। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस और मिल जाएंगे। इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब क्या होगा देखिए, मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर में जैसे ही क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे और एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक बाय प्राइस साइड में हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाएगा। आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टॉप लॉस के ऊपर। जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया ट्रिगर प्राइस और यहाँ पे है एक बाइंग प्राइस, जो कि ये ऑप्शन हमारे पास पहले से था, ये ऑप्शन हमारे पास न्यू आया है जो कि है ट्रिगर प्राइस। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कि 142 का प्राइस जब 160 होगा तब ये मेरी बाइंग में आ जाए। मैं क्या करूँगा सर, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 160 और यहाँ पे टाइप करूँगा 161। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 160 और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 161। अब देखिए, जब इसका मार्केट प्राइस 142 ऊपर जाएगा, यानी कि जब हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक होगी और प्राइस ऊपर जाएगा, तब 142 से ऊपर जाते हुए पहले मार्केट को मिलेगा 160 और बाद में मिलेगा 161, है ना। पहले छोटी प्राइस मिलेगी फिर बड़ी प्राइस मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मार्केट 160 को टच करेगा, आपका ये जो ऑर्डर है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, NSE को डिलीवर हो जाएगा आपका ये ऑर्डर। ठीक है, ये यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा आपका ऑर्डर, वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस होके 161 से पहले ही आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे। यानी कि जितने भी लॉट आपको मिलने हैं वो आपको मिलेंगे 160 से 161 के बीच में, यानी कि 160 पे भी मिल सकता है, 161 पे भी मिल सकता है। इस रेंज के अंदर ही वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा और यहाँ पे ये आपका लिमिट आपने सेट किया, लिमिट ऑर्डर लगाया आपने यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके, है ना। तो ये आपका लिमिट पे, यानी कि 160 से 161 की लिमिट के अंदर ही ये आपका ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट होगा। 161 पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपका लिमिट है और 160 से ऊपर ही इसलिए होगा क्योंकि यही आपका ट्रिगर प्राइस है। इससे पहले आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, तो इसके पहले लगेगा नहीं। यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर होगा तो 161 से पहले ये ऑर्डर आपके बाइंग में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम इस कस्टम प्राइस से टिक निकाल देते हैं तो क्या होगा, देखिए मैंने कस्टम प्राइस से टिक निकाला तो यहाँ पे आ गया मार्केट प्राइस। इसमें क्या होगा, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट तो होगा, ट्रेड लाइन के ब्रेक होने पे मान लो 160 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 160 पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा और ट्रिगर होते ही प्राइस के अंदर अगर एक शूट आ गया बड़ा सा, जिसमें प्राइस डायरेक्टली 160 से 165 चला गया या फिर 168 चला गया, तो हमारी बाइंग 165 168 पे भी हो जाएगी। मार्केट क्या करेगा, हमारे लॉट्स को, हमारे ऑर्डर को मार्केट प्राइस के ऊपर से बाय करना चालू कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके इसे अपना लिमिट ऑर्डर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया अपना लिमिट ऑर्डर, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ में लिमिट ऑर्डर, यानी कि ट्रिगर प्राइस 160 और 161 पे मेरा लिमिट होगा। ठीक है, इतना लगाने के बाद में मैं इसे स्वाइप करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इसे स्वाइप किया, ये मैंने स्वाइप किया, मेरा ऑर्डर अब प्लेस हो गया। अब मेरा ऑर्डर मुझे कहाँ नज़र आएगा, तो एक बार बैक करते हैं। बैक करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये जो पोर्टफोलियो है ना, नीचे देखिए डैशबोर्ड, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो और ऑर्डर्स,
इस ऑर्डर्स के अंदर हमें क्लिक करना है। देखिए वो कहाँ पे दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखेगा। ये जो पोर्टफोलियो है इसके बाजू में यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे, अभी ये इस स्क्रीन के नीचे आ जा रहा है, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा पोर्टफोलियो। आपको सॉरी ऑर्डर्स, आपको क्या करना है, इस ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे, बाय मिस्टेकली यहाँ पे 2 बार ऑर्डर्स हो गए, तो एक बार का ऑर्डर जो है मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे जब ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस पेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको आपका ऑर्डर कब तक दिखाएगा, जब तक कि इसका प्राइस, जो इसका लाइव प्राइस है, वो 142 से ऊपर आके 160 पे जाके आपके ऑर्डर को ट्रिगर नहीं कर देता है। ठीक है, जैसे ही ये ऑर्डर आपका ट्रिगर हो जाएगा, आपके सारे लॉट आपको बाय हो जाएंगे, ये पेंडिंग ऑर्डर जो है ये खाली हो जाएगा और ये यहाँ से निकल के आ जाएगा सक्सेसफुल ऑर्डर्स के अंदर। यहाँ पे ऊपर की साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि जब आप यहाँ पे सक्सेसफुल पे क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर आपका यहाँ पे आपको कहीं दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या करना है हमें, जैसे ही हमने बाय किया, बाय करने के बाद हम क्या करेंगे कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट चलने लगे, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आ जाए तो हमें लॉस हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर। हम अपने रिस्क को पहले यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम कितना रिस्क ले सकते हैं हम उसे यहाँ पे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो सक्सेसफुल ऑर्डर्स के अंदर जो ऑर्डर हमें यहाँ पे दिखा रहा होगा हमारा, हम क्या करेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें दिख जाएगा, इसमें हमें 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो हमें एक काम करते हैं, सक्सेसफुल ऑर्डर से नहीं जाते, हम जाते हैं पोर्टफोलियो से, ज़्यादा ईजीएस्ट होगा। हम यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा 2 चीज़ें, एक दिखेगी हमें होल्डिंग और एक दिखेगा पोजीशन। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पोजीशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद में हमारा जो ऑर्डर जो सक्सेसफुल हुआ था वो हमें यहाँ पे उसकी पोजीशन नज़र आएगी और यहाँ पे क्या होगा, हमें अपना PNL भी नज़र आएगा कि उसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो यहाँ पे हमें नज़र आना चालू हो जाएगा। PNL हमारा प्लस माइनस होना यहाँ पे चालू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अपने PNL के ऊपर जो भी हमारा ये जो ऑर्डर था इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिट का, वहाँ पे लिखा हुआ होगा एग्जिट। कई मरतबा वहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ होता है और कई मरतबा सेल लिखा होता है, कई ब्रोकर्स में अलग अलग होता है। मोस्टली ब्रोकर्स एग्जिट वर्ड का यूज़ करते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा एग्जिट। आपको क्या करना है, वहाँ पे एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो खुलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको यहाँ से नहीं खोलना है। आप जब अपने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशंस के अंदर जाके और जो आपकी करंट पोजीशन है उसके ऊपर आप क्लिक करके एग्जिट करेंगे या फिर सेल करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का विंडो खुलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको नहीं ओपन करना है, जहाँ से मैंने ओपन किया, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का विंडो खुलेगा। इस विंडो में भी आपको फिर से 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओवरनाइट का, इंट्राडे का। तो जो भी आपकी पोजीशन है ये सब कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। जो भी आपके लॉट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप ही आ जाएंगे, अपने आप ही सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से आपको जितना भी लॉट उसमें से एग्जिट करना है आप यहाँ से उस लॉट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको 50% क्वांटिटी एग्जिट करना है तो 50% कर लेंगे, जो करना है वो कर लेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, अगर देखिए अगर आपने इसे डायरेक्टली यहाँ पे स्वाइप कर दिया तो फिर क्या होगा, आपकी पोजीशन जितने पे भी थी, मान लो आपने 160 पे बाय किया था और उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं, बस 162 चल रही थी या फिर 158 चल रही थी, कम ज़्यादा जो भी आपकी प्लस माइनस में चल रही थी, उसी जगह पे जो भी उस टाइम पे यहाँ पे जो करंट प्राइस होगा उस प्राइस में वो सेल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे फिर से आता है लिमिट ऑर्डर। आप यहाँ पे एक लिमिट लगा सकते हो। देखिए ये जो कस्टम प्राइस था इसके ऊपर हम टिक करेंगे तो लिमिट ऑर्डर हमारा लग जाएगा। कस्टम प्राइस पे मैंने टिक किया, यहाँ पे लिमिट लग गया। आपने मान लो 160 पे लिया था और आप चाहते हैं जब उसका प्राइस 180 होगा तब मैं उसे सेल करूँ। आपने 180 लगा के इसे स्वाइप कर दिया। जैसे ही आप इसे स्वाइप करेंगे ना, क्या होगा, ये ऑर्डर आपका पेंडिंग ऑर्डर्स में वहाँ पे चले जाएगा और जब भी मार्केट की प्राइस 160 से 180 होगी तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये 180 से ऊपर ही आपके ऑर्डर को सेल करेगा, उससे नीचे सेल नहीं करेगा। चाहे इसका प्राइस 0 हो जाए ना, ये सेल नहीं करेगा। या स्टॉप लॉस इसने नहीं लगाया, इसने क्या किया, डायरेक्टली सेल ऑर्डर लगा दिया। आपने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया, यानी ये जब ये 180 पे जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुक करेगा, लेकिन नीचे आके बुक नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आपने मान लो, कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है कि उन्होंने 160 पे बाय किया, उन्हें 140 का एसएल लगाना है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टम प्राइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे
140 डाल के इसे स्वाइप कर देते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे 140 डाल के इसे स्वाइप करते हैं तो जो भी मार्केट प्राइस होता है ना, उस प्राइस के ऊपर ये सेल हो जाता है। उसमें क्या होता है, देखिए आपने लिमिट लगाया कि मैं 140 से ऊपर ही बेचूंगा। जैसे यहाँ पे हम अगर 180 डालते हैं तो मार्केट 160 से जब 180 जाएगी तभी उसे सेल करेगा। उसी तरीके से आपने यहाँ पे अगर 140 डाल दिया तो वो आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर करेगा, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लग रहा, वहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर लग रहा है कि मैं 140 से ऊपर बेचूंगा। तो आपका जो भी मार्केट प्राइस उस वक्त चल रहा होता है 158 मान लो चल रहा होता है, तो ये आपका 140 से ऊपर आता है, इसलिए वो वहीं पे बेच देता है। देखिए खरीदते समय क्या होता है, आप जो प्राइस डालोगे वो उस प्राइस से कम प्राइस में खरीदेगा, बेचते समय आप जो प्राइस डालोगे वो उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस में बेचेगा लिमिट ऑर्डर्स में। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें सेम उसी तरीके से यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक किया, स्टॉप लॉस पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर से हमारे पास आ गई ट्रिगर प्राइस और आ गई हमारी सेल प्राइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में अब हम क्या डालेंगे, देखिए जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी 142 से, जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो हमने पहले 160 डाला था और फिर डाला था 161। अब हमारी बाइंग हो चुकी है 160 पे। अब हमें क्या करना है, सेल करना है कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चलेगी, रिवर्स चलेगी, तो हम लॉस कहाँ पे ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस 160 से नीचे आएगी 140 की तरफ तो पहले जो प्राइस आएगी वो आएगी 161 और बाद में आएगी 160। यानी कि यहाँ पे अब सेल करते समय ट्रिगर प्राइस के अंदर हम बड़ी वाली प्राइस डालेंगे, है ना, यानी कि यहाँ पे हम बड़ी प्राइस डालेंगे। अब मार्केट 160 से रिवर्स होगा और हम अपना स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश कर रहे हैं 140 के आसपास में, है ना, 140 हमने अपना स्टॉप लॉस सोचा है, 160 से 140 20 पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 141 और यहाँ पे टाइप करेंगे 140, ताकि जब इसका प्राइस 160 था, जो कि अभी हमने बाय किया 160 पे, 160 अगर रिवर्स होकर नीचे आए तो पहले 141 पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो और 140 से पहले ही हमारा ऑर्डर जो है बिक जाए और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हमें सिर्फ 20 पॉइंट का देखने के लिए मिले। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कस्टम प्राइस को निकाल देंगे और मार्केट प्राइस के ऊपर, यानी कि ट्रिगर प्राइस तो हम डालेंगे पर मार्केट प्राइस पे सेल वैल्यू डालेंगे, तो क्या होगा, ये 140 के ऊपर हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा और अगर कहीं बहुत बड़ा फ्लैक्चुएशन आ गया तो 135 या 130 पे जाके हमारा ऑर्डर सेल होगा। हमें एक बड़ा लॉस फिर भी लेना पड़ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कस्टम प्राइस को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 140 टाइप करेंगे। उसके बाद में ही जब इसे हम स्वाइप करेंगे तब क्या होगा, जब मार्केट नीचे आएगा तो पहले 141 पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा और 140 पे हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमें सारे ऑर्डर्स लगाने हैं, इसी तरीके से हमें बाइंग और सेलिंग करनी है और सबसे बेहतरीन तरीका होता है ये बाय और सेल करने का। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। अब जब आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, ये ऑर्डर्स के अंदर, पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा वो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको 140 और यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 141 और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 140। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए अगर आपकी ये जो प्राइस है, आपकी ये प्राइस 160 से मान लो ऊपर जाके 185 चलने लगती है, तो आप क्या करोगे, अपने एसएल को ट्रेल करोगे। आप अपने एसएल को ट्रेल कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप पेंडिंग ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मॉडिफाई का ऑप्शन, जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही मॉडिफाई ऑप्शन दिखेगा। आप क्या करोगे, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करोगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो प्राइस दिख रहा था 141 और 140 और यहाँ पे आपको जो प्राइस उस वक्त जो 160 से बढ़ के 185 दिख रहा होगा, है ना। आप ऐसे में क्या करोगे, अपने एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करोगे, यानी कि आप अपने एसएल को 141 से 160 पे ले आएंगे वापस से और 140 को 161 पे ले आएंगे। सॉरी, इसको आप 161 करेंगे अब, क्योंकि अब हम सेलिंग ऑर्डर लगा रहे हैं ना, तो इस साइड में हमारा बड़ा ऑर्डर होगा, इसे हम करेंगे 161 और इसे हम कर देंगे 160। ठीक है, इस तरीके से करके आप यहाँ पे इसे मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। देखिए अभी ये यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो एसएल है वो ट्रेल हो जाएगा आपके बाइंग प्राइस से ऊपर। यानी कि अब अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद में अगर रिवर्स होगी तो मार्केट आपके घर से कुछ नहीं लेके जाएगी। मार्केट का बहुत ज़्यादा होगा तो जो आपको प्रॉफिट दे रही मार्केट अपना प्रॉफिट लेके जा पाएगी, मगर आपसे मार्केट लॉस नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने लॉस को ख़त्म कर देते हैं ट्रेल करके। अब इसका प्राइस जो
160 से 185 पहुंचा हुआ था, इसका प्राइस और बढ़ के मान लो 210 हो गया। आप क्या करोगे, अपने एसएल को एक बार फिर से मॉडिफाई करोगे और यहाँ पे आप टाइप कर दोगे 185 या 180 और यहाँ पे आप टाइप कर दोगे 179, यानी कि अब जब ये प्राइस 210 से रिवर्स होगा तो 180 पे आपका एसएल ट्रिगर होगा और 179 से पहले निकल जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पे 20 पॉइंट का आपका जो प्रॉफिट है ये फिक्स हो गया। 160 से 180 तक का जो आपका फिक्स है ये 20 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपका बन गए हैं। ऊपर जो मार्केट चल रही है वहाँ पे अगर आप और ट्रेल करना चाहते हो ट्रेल करोगे, और अगर आपको ट्रेल यहाँ पे नहीं करना है तो आप क्या करोगे, इसे मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद एडवांस में जाके आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को हटाओगे और मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर दोगे। इससे क्या होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा 210 या 220 जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे वो सेल हो जाएगा। आपकी पूरी क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और आप चाहो तो लॉट्स को कम ज़्यादा करके अपनी जितना भी क्वांटिटी आपको सेल करना है आप उतनी क्वांटिटी वहाँ से आप एग्जिट कर लोगे। इस तरीके से आपको ऑर्डर्स को लगाने हैं पेटीएम मनी के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सेम ऑर्डर दोस्तों लगेगा आपके एंजल वन के अंदर भी, ज़ीरोधा में भी, फेयर्स में भी, आप कहीं भी लगाएंगे तो ऑर्डर्स की जो टाइप्स होती है ना, मतलब उनके मेथड थोड़े अलग हो सकते हैं। ये जो इनका इंटरफेस है, इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्स लगाने के जो तरीके हैं ना वो बिल्कुल आपको यही तीन ही तरीके मिलेंगे। एक मिलेगा मार्केट ऑर्डर, एक मिलेगा लिमिट ऑर्डर, एक मिलेगा स्टॉप लॉस ऑर्डर, दूसरा मिलेगा स्टॉप लॉस में बाइंग और सेलिंग ऑर्डर, जो मैंने दोनों भी आपको बताए हैं। एक स्टॉप लॉस में मिलेगा ट्रेलिंग ऑर्डर, यानी स्टॉप लॉस के अंदर आपको इन तीनों ही टाइप के ऑर्डर्स देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बेस्ट मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए, इसलिए मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को लगाता हूं और बाद में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगी, वीडियो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे टॉपिक्स भी कमेंट करके बता सकते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमारा आर्कन ट्रेडिंग का मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि ये वाला जो एप्लीकेशन है आर्कन ट्रेडिंग का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में अगर आप आर्कन ट्रेडिंग सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हर वीक एक नया लर्निंग वीडियो भी मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पे कुछ PDF वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ इमेजेस वगैरह भी जो होते हैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये ऐप भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव अ ग्रेट डे।